चिंता एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी आती है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें संभावित खतरों से आगाह करती है और हमें समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब चिंता अत्यधिक हो जाती है तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में चिंता के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने अर्जुन को चिंता न करने और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कृष्ण ने कहा कि चिंता व्यर्थ है और यह हमें वर्तमान क्षण में जीने से रोकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार चिंता से निपटने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। वर्तमान क्षण में जिएं। चिंता अक्सर भविष्य के बारे में होती है। हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं या जो कभी नहीं हो सकती हैं। कृष्ण ने हमें वर्तमान क्षण में जीने और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। कृष्ण ने हमें अपने कर्मों के फल की चिंता न करने और केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें। कृष्ण ने हमें ईश्वर पर विश्वास रखने और यह जानने की सलाह दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग चिंता को कम करने के प्रभावी तरीके हैं। वे हमें शांत और तनाव मुक्त रहने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोच चिंता को बढ़ा सकती है। हमें सकारात्मक सोचने और हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की मदद करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी समस्याओं के बारे में कम सोचते हैं। यह हमें चिंता से मुक्त होने में मदद कर सकता है। अपने डर का सामना करें। चिंता अक्सर डर से जुड़ी होती है। हमें अपने डर का सामना करने और उनसे निपटने के तरीके खोजने की कोशिश करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। पेशेवर मदद लें। यदि आपकी चिंता गंभीर है तो आपको पेशेवर मदद लेनी चाहिए। एक चिकित्सक या परामर्शदाता आपको चिंता से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके सीखने में मदद कर सकता है। कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार चिंता से मुक्त होने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, बेहतर रिश्ते, अधिक खुशी, अधिक सफलता। कृष्ण की शिक्षाएं हमें चिंता से मुक्त होने और एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। यहां कृष्ण की कुछ और बातें दी गई हैं जो चिंता से निपटने में मदद कर सकती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फलों में कभी नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न आग जला सकती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते।
विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है। हमारी जिंदगी में चिंता एक ऐसा भाव है जो कभी ना कभी हर किसी के मन में घर कर जाता है। कभी काम की टेंशन, कभी परिवार की चिंता, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता। ये सारी बातें हमारे दिमाग को घेरे रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह चिंता हमें कहां ले जाती है? क्या यह हमें समस्याओं का हल देती है या फिर हमें और उलझन में डाल देती है? भगवान श्री कृष्ण, जो न सिर्फ एक योद्धा, एक गुरु, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने वाले दार्शनिक भी थे, ने इस चिंता के बारे में बहुत कुछ कहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत के युग में थीं। इस लेख में हम तान-ताव करेंगे कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं से चिंता को कैसे कम किया जा सकता है और जीवन को कैसे सुखमय बनाया जा सकता है। चिंता को हम एक ऐसे मेहमान की तरह देख सकते हैं जो बिना बुलाए हमारे मन में आता है और फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। कभी नौकरी जाने का डर, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, तो कभी स्वास्थ्य की फिक्र। ये सब हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह हमें चिंता के इस जाल से निकालने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत करो, फल की आशा मत रखो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। यह एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा दर्शन छिपा है। हम अक्सर इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हम अपने कर्मों के परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने मेहनत की तो हमें उसका फल जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं है। कई बार मेहनत के बावजूद हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं और यहीं से चिंता शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। क्या उनके जीवन में मुश्किलें नहीं थीं? जन्म लेते ही उन्हें कंस के हाथों मरने का खतरा था, फिर यमुना को पार करना, गोकुल में राक्षसों का सामना करना और बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सही मार्ग दिखाना। हर कदम पर चुनौतियां थीं। लेकिन क्या आपने कभी श्री कृष्ण को चिंतित देखा? नहीं, क्योंकि वे हमेशा अपने कर्म पर केंद्रित रहे और हर स्थिति को एक अवसर की तरह लिया। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की स्थिति बन रही थी, तब श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर हर संभव कोशिश की कि युद्ध टल जाए। लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो उन्होंने उसका भी पूरे मन से स्वागत किया। यहां हमें सीख मिलती है कि चिंता करने से हालात नहीं बदलते, जो होना है वह होगा। हमारा काम है कि हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य को निभाएं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यह सिद्ध हो चुका है कि ज्यादा चिंता हमारे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। तनाव से सिरदर्द, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं होती हैं। मन उदास रहता है और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की बातों में इसका समाधान छिपा है। वे कहते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल का डर हमें परेशान करता है। लेकिन अगर हम अभी जो कर रहे हैं उसे पूरी लगन से करें तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। गीता में एक और प्रसिद्ध श्लोक है, योग
कर्म सुकौशलम, अर्थात योग कर्मों में कुशलता है। यहां योग का मतलब केवल व्यायाम से नहीं, बल्कि मन की शांति और संतुलन से है। जब हम अपने काम को पूरी एकाग्रता और निष्ठा से करते हैं तो वह अपने आप में एक ध्यान बन जाता है, और ध्यान में चिंता के लिए कोई जगह नहीं होती। श्री कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी भक्ति भी चिंता से मुक्ति का एक रास्ता है। जब हम अपने सारे बोझ को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। भक्ति काल के कवियों ने भी यही कहा है। मीराबाई ने लिखा, मेरो मन लागो हरि के नाम में। जब मन भगवान के नाम में रम जाता है तो चिंता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक भक्त श्री कृष्ण से मिलने गया और बोला, प्रभु, मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि मैं परेशान हो गया हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अपनी सारी चिंताएं एक थैले में डालकर मेरे पास ले आओ। भक्त ने ऐसा ही किया। जब वह थैला लेकर आया तो श्री कृष्ण ने उसे खोलकर देखा और कहा, यह तो बहुत हल्का है, इसमें कुछ और डालो। भक्त हैरान हो गया और बोला, प्रभु, ये मेरी सारी चिंताएं हैं। श्री कृष्ण हंसे और बोले, जो चिंताएं मेरे सामने इतनी छोटी हैं, उन्हें तुम इतना बड़ा क्यों मानते हो? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी चिंताएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें बना लेते हैं। श्री कृष्ण की शरण में जाने से हमारा नजरिया बदल जाता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत साफ है, चिंता छोड़ो और जीवन को पूरी तरह से जियो। वे कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो, जो अभी है उसे स्वीकार करो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। आज की दुनिया में यह लागू करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। एक व्यावहारिक तरीका है। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें। उस समय में श्री कृष्ण का नाम लें, उनकी कथाएं पढ़ें या बस शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि चिंता का बोझ कम हो रहा है। इसके अलावा अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक बार में एक काम पर ध्यान दें। इससे दिमाग पर दबाव कम होगा और आप ज्यादा कुशलता से काम कर पाएंगे। ज्यादा चिंता करने वाले लोग अगर श्री कृष्ण की बात सुने तो उनका जीवन बदल सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि चिंता एक भ्रम है, असली सुख उसमें है जो हमारे पास अभी है। कर्म करो, फल की आशा मत करो और हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी गीता हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हर मुश्किल में एक छिपा हुआ अवसर होता है। तो आइए हम सब मिलकर चिंता के इस बोझ को उतारें और श्री कृष्ण की शरण में एक सुखी, संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ें। कृष्ण की ये बातें हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत और शांत रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और ईश्वर हमेशा हमारे साथ है।